प्रश्न है, अधिकतम संभव लंबाई जिसका उपयोग 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाई को मापने के लिए किया जा सकता है। तो अधिकतम संभव लंबाई, देखिए एचसीएफ और एलसीएम के प्रश्न को आपको पकड़ना है। तो यहाँ पर लिखा है अधिकतम, क्या लिखा है? अधिकतम वर्ड का यूज हुआ है, ठीक है। तो जहां भी वर्ड में अधिकतम बोले और 2 3 4 संख्या दिया हो तो उसका क्या करिएगा, अधिकतम जब भी बोलेगा तो उस 3 4 संख्या का क्या निकाल दीजिएगा, एचसीएफ फाइंड कर दीजिएगा। क्या निकाल देना है? एचसीएफ। तो देखिए पहला संख्या यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा संख्या क्या दिया हुआ, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर। बड़ा लिखते हैं थोड़ा। पहला संख्या क्या हुआ, 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर। दूसरा दिया हुआ है 7 मीटर 35 सेंटीमीटर। तीसरा दिया हुआ है 4 मीटर 90 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है, इसको किसी एक इकाई में कन्वर्ट कर लीजिए, या मीटर में कर लीजिए या सेंटीमीटर में कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 5 मीटर है, तो 5 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 500 प्लस 25। इसको भी करेंगे, 1 मीटर में 100, तो 7 मीटर में कितना होगा, 700। इसको बदल रहे हैं सेंटीमीटर में। 4 मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर में कितना, 400 और 90 इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 525। यहाँ जोड़ेंगे कितना होगा, 735। यहाँ जोड़ेंगे कितना होगा, 490। तो हमको संख्या मिल गया है। सबको किस में कन्वर्ट कर लिए, एक यूनिट में, सेंटीमीटर। इसको भी सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर, सबको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब पूछा अधिकतम, तो क्या करेंगे, सबका एचसीएफ निकाल देंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे अच्छा मेथड, अगर बड़ी संख्या दिया रहे तो उसका क्या निकाल दीजिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल दीजिए, ठीक है, डिवीजन मेथड जिसको बोलते हैं। तो हमारा संख्या आया, क्या क्या लिख लेते एक बार, 525, फिर 735, फिर 490, ठीक है। इसको अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या बोलता है कि इस सब में से 2 छोटा संख्या खोजो, उसमें से फिर सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है ये, तो 490। उसमें फिर दूसरा छोटा, सेकंड छोटा कौन है ये, इससे इसको भाग देंगे तो एक बार में लग जाएगा, कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर दे देंगे 3 और ये खत्म। फिर इससे इसको चेक कर लेते हैं तो कितना बार में जाएगा, 35 एक बार में, तो यहाँ बचेगा 4 1 0, यही बचेगा ना। हाँ, अब फिर देखिए इससे लगेगा, तो इसे अगर हम 4 बार में लगा दे तो 20, हाथ में 2 12 13 14 लग रहा है। तो इसका मतलब 4 बार में 35 से 140 लग रहा है। तो हमारा ये आ गया, ठीक है। इसके लिए अब इससे इसको डिविजिबल दे देते हैं, या ऑप्शन चेक कर लेंगे। अगर ऑप्शन में ये है, अगर एक बार देने के बाद, क्योंकि हमको समय बताना एग्जाम में, एक बार अगर देख लिए कि अगर इससे कट गया पहला बार में ही, तो हमारा यही एचसीएफ होगा। ये क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा, अगर ऑप्शन में है। अगर आपको ज्यादा चेक करना है तो फिर 35 से भाग दे देंगे इसको, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 35 से भाग देके देख लेंगे, 35 से भाग देके 7 3 5 को, तो देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार में 70 लगेगा, ये खत्म, 3 उतरा 5 उतरा, फिर यहाँ से एक बार में तो 35 लग रहा है। तो इससे ये जो है बड़ी संख्या, रिमाइंडर 0 बच रहा है, मतलब फुली डिविजिबल है, विभाजित। तो यही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो डिवीजन मेथड से इस तरह से इसका प्रोसेस है निकालने का, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में अगर है, ऑप्शन में अगर आपको दिखा देते हैं, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ से सी। प्रश्न है, यदि 2 संख्याओं का योग 430 है और उनका एचसीएफ 43 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। और आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। तो देखिए, यदि 2 संख्याओं का योग, मान लेते 2 संख्या हमारा a प्लस बी बराबर में 4 3 0 है, और उनका एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 43 दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो ये ऐसे प्रश्न को टैकल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमको ऑप्शन बाय ऑप्शन जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन ए ले लें तो 1 7 3 सॉरी 2 है, 2 और है 2 5 8। तो बाय ऑप्शन जाएंगे तो ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। तो देखिए ए और बी जोड़िए, यही 2 संख्या है, हमको 2 संख्याएं पूछा है प्रश्न में, तो इस दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद 430 आता है क्या, तो 8 2 10 12 13 2 1 3 4 आता है। तो ये वाला तो फुलफिल हो गया इससे जोड़ने के बाद। तो ऐसे इस दोनों के बीच में क्या इतना आएगा, ये भी चेक कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि डिवीजन मेथड सबसे आसान तरीका है। कितना बार में लगेगा, देखिए तो 4 14
तो 4 14, हाथ में 2 1 3, एक बार में लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 6, इसको दे देंगे कितना बचेगा 8, और ये तो खत्म हो जाएगा। फिर इसको देंगे 172 को, तो करें 12 16 मतलब 2 बार में। तो यहाँ पर देखिए इससे ये पूरा कम, ये बड़ी संख्या 258 जो है 172 से फुली डिविजिबल जाके कहाँ पर हुआ है 86 में। तो इसका एचसीएफ क्या बनता है ये, और हमको एचसीएफ कितना चाहिए 43। तो ये हमारा ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। ठीक है, इस प्रश्न का सॉल्यूशन एचसीएफ में ज्यादा करके आपका ऑप्शन सही होगा। अच्छा, ऑप्शन बी चेक करते हैं। तो 1 2 9 और 3 0 1 है, तो छोटी संख्या ये है, तो बड़ी संख्या को भाग देना होगा। तो देते हैं, कितना बार में लगेगा बताइए। 2 से करते हैं तो 16, 9 सॉरी 2 से 9 18, 2 4 5 और 2, फिर इसको तो कितना लगेगा 17, 7 का 8, 3 बार में तो बड़ा हो जाएगा, तो 2 बार में लगा देते हैं। तो एक इसको देंगे 11, 11 में 3, 9 में 4, ये खत्म। तो 1 2 9, 3 बार में 9, 3 हाँ 3 बार में लग जाएगा। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर है ना 43 बार में लग गया। तो एचसीएफ हमारा कौन हो जाएगा 43, मतलब फुलफिल कर रहा है दोनों कंडीशन। सम करके भी देख लो, 9 1 10, 0 2, 2 1 3, 3 1 4, मतलब ये भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ये भी कंडीशन फुल हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रश्न है 48 72 और एक अन्य संख्या x का एलसीएम 576 है। नीचे दिए गए मानों में से कौन सा x का मान हो सकता है। तो देखिए एक संख्या 48 है, दूसरी संख्या 72 है, और एक संख्या आपका x है, और इस तीनों का एलसीएम आपको दिया हुआ है 576 दिया हुआ है। ठीक है, तो नीचे दिए गए मानों में से कौन x का मान हो सकता है, आपके ऑप्शन कुछ दिए हुए हैं। ठीक है, तो मतलब x का मान आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएं, पूरा दिमाग लगा लेंगे तो भी फंसेंगे। तो इसका सबसे अच्छा आपको एलसीएम दिया हुआ, तो एलसीएम का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। क्या निकालिए, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इसका निकाल देना है। ठीक है, तो देखिए तो 5 7 6 का अभाज्य गुणनखंड करिए, तो 2 से लगेगा, दुकान 4 हाथ में 1, 8 8 16, 8 8 16, 2 से लगाइए 1 4 4, फिर 2 से लगाइए 7 2, फिर 2 से लगाइए 3 2, फिर 2 से लगाइए तो 18, फिर 2 से लगाइए 9, है ना 9। ठीक है, फिर 3 से लगाइए, फिर 3 से लगाइए। तो इसका सारा अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या निकला। अगर हम अभाज्य गुणनखंड पूरा 40 लिखे इसका, तो यहाँ पर हम लिखते हैं तो 5 7 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 पे पावर 6 गुना में 3 पे पावर 2 आया, यही आया। अब इसको क्या करिए, इसका एक विस्तारित रूप अगर इसका लिखिए तो क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 6 गुना में एक 3 लिख सकते हैं, 2 है तो एक पावर कम कर दीजिए, एक और क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 6 और 3 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 पे पावर 0 लिखेंगे, जिसका मान क्या होगा 1 होगा, तो यही आएगा ना। तो अब देखिए इसका तो गुणन ये है। ठीक है, तो इसका गुणन करते हैं तो कितना आएगा, इसका गुणन करते हैं तो 2 4 8 8 16 16 32 34, 34 गुना में 3 करके देखते हैं। तो 34 गुना में 3 करेंगे तो 12, ठीक है हाथ में 1, और 18 19, इसका करते हैं तो इसका कितना आएगा 34 से आएगा। तो आपका ऑप्शन आपका ऑप्शन में जाना होगा। तो ऑप्शन बी आपका दिख रहा है ना, ये वाला है ना एक संख्या, क्योंकि देखिए यहाँ 3 संख्या का ही तो एचसीएफ ही आया होगा, सॉरी एलसीएम ही आया होगा। तो इसी का हम अभाज्य गुणनखंड किए, और उस अभाज्य गुणनखंड को क्या किए पीछे से फिर घटाते गए पावर। तो 3 का ही घटाए, क्योंकि 2 का घटाए तो बहुत लंबा जाएगा, तो 3 का घटा देते क्योंकि इसका घात क्या कम है, तो एक बार और फिर 0 होगा तो 3 खत्म। तो इसका किए तो इसमें से ये दिख रहा है, इसी का भाग है, इसका मतलब ऑप्शन में अगर ये है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रश्न है 10 सअभाज्य संख्याओं के किसी भी सेट का एचसीएफ हमेशा होता है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, प्रश्न है सअभाज्य संख्या पे बात करना है, किस पे करना है, सअभाज्य संख्या पे। तो जब भी हम एचसीएफ एलसीएम पढ़ते हैं तो उसका थ्योरी में पढ़ते हैं कि जो भी हमारा सअभाज्य संख्या होता है उसका एचसीएफ कितना होता है 1 होता है, उसका एचसीएफ कितना होता है, दो अभाज्य संख्या के बीच का एचसीएफ कितना 1 होता है। क्यों होता है तो देख लीजिए ना, एक अगर एग्जाम्पल के तौर पर लीजिएगा, कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे छोटा लेते हैं, मान लीजिए अभाज्य संख्या लेते हैं मतलब 2 और 3, ये एक सअभाज्य संख्या आपस में है, तो इसका एचसीएफ आप निकालोगे, 2 को 3 मतलब 3 को 2 से भाग दोगे तो ये कितना बार में जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, फिर ये 2 इसमें लग जाएगा, फिर 1 बचेगा, इसका एचसीएफ कितना आया 1 आया। इसी तरह से बोल रहा है कि सअभाज्य संख्या वो संख्या होता है जिसके बीच में एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। इतना भी सअभाज्य संख्या ले लेंगे, 10 ले ले 100 ले ले, तो उसके बीच में एचसीएफ कितना आने वाला है, 1 ही आने वाला है। तो आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।